फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, राज्य में हिंदपीढ़ी में 2 और मरीज मिले, सीआरपीएफ की तैनाती। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है। हिंदपीढ़ी में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और रांची में लगातार 2 दिन में बड़ी संख्या में कोरोना मरीज मिलने के बाद मंगलवार का दिन थोड़ा सुकून देने वाला रहा। आज रांची में सिर्फ 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और दोनों हिंदपीढ़ी के हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ करके 105 हो गई है। और इसी के साथ राहत भरी एक खबर आपको बता दे, भरी खबर ये भी आ रही है कि 2 कोरोना मरीज रिम्स से ठीक भी हुए हैं। तो एक तरफ जंग भी शुरू है और दूसरी तरफ इस जंग को जीत की भी बारी अभी चल रही है। तो कोरोना मरीजों की संख्या राज्य में लगातार बढ़ते हुए 105 पहुंच गई है। साथ ही आपको बता दें, हिंदपीढ़ी कंटेनमेंट जोन रांची का हॉट स्पॉट बन चुका है। पूरे क्षेत्र को किसी भी प्रकार की आवाजाही की इजाजत नहीं है और कोई भी आपात परिस्थिति इस बीच आती है तो आपको हेल्पलाइन नंबर 181 में कॉल कर मदद मांग सकते हैं। तो कहा जा सकता है हिंदपीढ़ी के सभी एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। साथ अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग की ओर से लगातार हो रही बारिश और दिन का अधिकतम तापमान गिरने की वजह से अब दिन में भी ठंड का एहसास। पंखे की हवा से लग रही ठंड। मंगलवार को रांची में भारी बारिश हुई। इसी के साथ मौसम विभाग के डायरेक्टर ने जानकारी दिए हैं कि बारिश की स्थिति 4 मई तक ऐसे ही बनने रहने की संभावना है। साथ ही ओले के साथ गर्जन और वज्रपात की संभावना और कई जिले में 40 से लेकर के 50 किलोमीटर की स्पीड से हवा चलने की संभावना है। तो इस तरह से कहा जा सकता है लगातार जो है 4 मई तक झारखंड में मौसम विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार मौसम की स्थिति जिस तरह से अभी है इसी तरह से बने रहेंगे और गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, छात्र और शिक्षकों के लिए 3 महीने की स्कूल फीस वसूलने पर फिलहाल रोक। बता दें, राज्य के निजी स्कूल पर अप्रैल, मई और जून की फीस को लेकर के अभिभावक पर कोई दबाव नहीं बनाएंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रस्ताव पर मंगलवार को मुहर लगा दिया है। इस तरह से कहा जा सकता है राज्य में जो है अप्रैल, मई, जून अर्थात 3 महीने का स्कूल फीस वसूलने को लेकर के फिलहाल रोक लगा दिया गया। इसी के साथ एक बड़ा फैसला लिया गया है कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किए हैं और यह कमेटी जो है 1 माह में रिपोर्ट देगी। इसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो फिलहाल अभी कहा जा सकता है स्कूल फीस वसूलने पर रोक लगा दिया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर और छात्रों के लिए फंसे मजदूरों की आर्थिक मदद में तेजी लाई जाएगी। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है, लॉकडाउन में राज्य के अंदर फंसे लोगों को जरूरी सामान और दवा खरीदने के लिए सरकार की ओर से 1-1 हजार रुपये आर्थिक मदद में अब तेजी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सभी विधायक को उनके खाते में 25-25 लाख रुपए भेज दिए गए हैं। यह राशि विधायक निधि से मुहैया कराई गई है और विधायकों की संतुष्टि के बाद प्रशासन डीबीटी के माध्यम से लोगों को लॉकडाउन की अवधि में एक बार 1,000 रुपए सहायता राशि मुहैया कराएंगे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों के लिए 1,000 रुपए सहायता राशि देने को लेकर के तेजी लाई जाएगी। और बता दें, कोरोना सहायता ऐप से आज तक ही आवेदन आप कर सकते हैं। एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए कि सरकार के निर्णय के अनुसार झारखंड कोरोना सहायता ऐप से आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 अप्रैल यानी कि आज तक है और समय सीमा बढ़ाई जाएगी या नहीं इसकी जानकारी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। और मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा है कि सरकार दूसरे राज्य में फंसे हर जरूरतमंद को आर्थिक मदद पहुंचेगी। इससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये आवेदन करने की तिथि जो है बढ़ सकती है। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार दूसरे राज्य में लगभग देखा जाए तो झारखंड के 8 लाख से अधिक लोग फंसे हुए हैं। ऐसे में अभी काफी लोगों को मदद पहुंचाना बाकी है और अभी तक अगर आपने आवेदन कर दिए हैं, सहायता राशि नहीं मिली है तो आपको 1 से 2 दिन के अंदर जो है पैसे मिल जाएंगे। और इसी तरह से देखा जाए तो लगभग 1.5 लाख लोगों को दूसरे राज्य में जो फंसे हुए हैं उसे सहायता राशि मुहैया करा दी गई है। और कल भी देखा जाए तो 15,000 से 14,000 के आसपास लोगों को सहायता राशि भेज दी गई है। तो इसी के साथ किसी तरह की कोई भी दिक्कतें होती है तो आप 181 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर जानकारी दे सकते हैं। और साथ ही किसी तरह की कोई भी दिक्कतें होती है तो आप हमें भी कमेंट कर सकते हैं।
के साथ अगली बड़ी खबर, कोरोना से जंग शुरू। पीएम ने मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन पर किए चर्चा। हॉटस्पॉट के बाहर 4 मई को लॉकडाउन खोलने पर बनी सहमति। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है कि हॉटस्पॉट के बाहर 4 मई को लॉकडाउन खोलने पर सहमति बन गई है, लेकिन राज्यों के बीच आवाजाही, ट्रेन और हवाई यात्रा पर रोक रहेगी। आपको बता दें, यहाँ पे कोरोना संक्रमण के हॉटस्पॉट जोन में 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ना तय है। यानी पूरी तरह से कहा जा सकता है जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसे लॉकडाउन की तिथि बढ़ेगी। बाकी क्षेत्रों में लॉकडाउन खुल सकेगा, हालांकि इसका आखिरी फैसला राज्य सरकार का होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री के बीच सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस पर सहमति बनी है। इसी के साथ आपको बता दें, ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है दूसरे राज्य में फंसे और मजदूरों के लिए कि लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है सभी राज्य। हालांकि इसके साथ ही धीरे धीरे आर्थिक गतिविधि भी शुरू करने की मांग उठाई है। राज्यों के बीच आवाजाही, ट्रेन, हवाई यात्रा 3 मई के बाद भी बंद रखने पर सभी मुख्यमंत्री एक मत दिखे हैं और बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्य को स्थानीय हालात के अनुसार लॉकडाउन में छूट देने की रणनीति बनाने को कहा है। तो इस तरह से कहा जा सकता है ट्रेन, हवाई यातायात, आवाजाही पूरी तरह से 3 मई के बाद भी बंद रखने को लेकर के एक मत सभी मुख्यमंत्रियों का देखने को मिल रही है। आपको बता दें, ग्रीन जोन में निजी वाहन चलाने की इजाजत देने की पूरी संभावना दिखती जा रही है। ग्रीन जोन में 3 मई के बाद लॉकडाउन में ढील के बावजूद स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, धर्म स्थल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रखे जाएंगे। यानी पूरी तरह से ग्रीन जोन में निजी वाहन चलने की पूरी इजाजत दिया जा सकता है। साथ अगली बड़ी खबर, राज्यों को आर्थिक मदद देने पर विचार। केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी खबर कहा जा सकता है, राज्यों को आर्थिक मदद देने पर विचार चल रही है। लॉकडाउन का दूसरा चरण समाप्त होने के पहले केंद्र सरकार राज्यों को आर्थिक मदद दे सकते हैं। मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री का सोमवार को हुई बैठक के बाद सरकार इस बारे में गंभीरता से विचार कर रही है और सीधे तौर पर देखा जाए तो आर्थिक पैकेज देने या फिर इसमें कुछ छूट और विभिन्न सेक्टर में सुविधाएं की बढ़ोतरी को लेकर के लिया जा सकता है और जल्द ही इसके बारे में कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। तो राज्य को भी आर्थिक मदद देने को इसको लेकर के विचार चल रही है। छूट, पैकेज और सुविधाओं में बढ़ोतरी का फैसला जल्द लिया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन में दाल तेल महंगा, सब्जी हुई सस्ती। दाल 100 रुपये प्रति किलो और गेहूं चावल की कीमत में इजाफा। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है कि कोरोना से मुकाबला करने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन घोषित 1 माह बीत चुके हैं। इसी तरह से यातायात पूरी तरह से बंद भी हो चुकी है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है वहीं लॉकडाउन में दाल तेल पूरी तरह से महंगा हो गया है। और हालांकि बाजार में जरूरी सामान की कीमतों में इजाफा सरकारी आंकड़े से काफी अधिक देखने को मिल रही है। इसी के साथ उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि गेहूं, चावल, दाल, तेल, चीनी और चाय पत्ती की कीमत में भारी वृद्धि हुई है और यह तेजी लॉकडाउन की वजह से मेहनत मजदूरी करने वालों पर भारी पड़ रही है। और चावल की कीमत में सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिल रही है। साथ पूरे देश में देखा जाए तो आलू की कीमतों में कमी हुई है और प्याज के दाम 20 रुपये प्रति किलो तक कम हो चुकी है। ऐसे कहा जा सकता है इस लॉकडाउन की परिस्थिति में दाल तेल पूरी तरह से महंगा हो चुका है और वहीं दूसरी तरफ सब्जी पूरी तरह से सस्ता भी हो चुका है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, दूसरे राज्य में फंसे बच्चों को लाने को लेकर के PIL दायर। झारखंड हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है कि दूसरे राज्य में फंसे बच्चों को लाने को लेकर के दायर याचिका पर सुनवाई किया गया है। झारखंड के सैकड़ों विद्यार्थी जो दूसरे राज्य में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और काफी संख्या में विद्यार्थी कोटा के मेडिकल, इंजीनियरिंग सहित अन्य तकनीकी संस्थानों में अध्ययनरत है और कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर के रोकने के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन के कारण विद्यार्थी के समक्ष गंभीर संकट पैदा हो गया है और उन्हें खाने पीने की परेशानी हो रही है। साथ ही साथ कोरोना वायरस की चपेट में आने की भी आशंका। बच्चों को झारखंड वापस लाने को लेकर के झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी गई। सरकार राज्य से बाहर रहकर पढ़ रहे झारखंड के बच्चों और मजदूरों को वापस लाने के प्रति उदासीन दिखती नजर आ रही है। इस तरह से कहीं ना कहीं दूसरे राज्य में फंसे मजदूर और छात्र को लाने को लेकर के अभी झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कंटेनमेंट जोन में नहीं चलेगी ग्रामीण विकास की योजनाएं। एक बड़ी खबर आ रही है कि ग्रामीण विकास की कोई भी योजना अभी कंटेनमेंट जोन में नहीं चलेगी, यानी रेड जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में अभी काम शुरू नहीं किया जाएगा। राज्य और जिला प्रशासन के द्वारा चिन्हित कंटेनमेंट जोन में काम नहीं करने को लेकर के कहा गया है। फिलहाल केवल नॉन कंटेनमेंट जोन में ही काम शुरू किया जाएगा और साथ ही आपको बता दें भविष्य में अगर इन कंटेनमेंट जोन में
कोरोना के मरीज मिलते हैं वहां भी काम बंद कर दिया जाएगा और जब तक यह मामला रहेगी इस क्षेत्र में काम शुरू नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से एक बड़ा निर्देश कहा जा सकता है कि कार्यस्थल और सार्वजनिक जगहों पर इधर उधर थूकना भी वर्जित रहेगी और साथ ही कार्यस्थल पर मजदूरी दूरी बनाए के काम करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कार्यस्थल पर गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू सेवन पर प्रतिबंध रहेगा। तो अभी कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की काम अभी नहीं चलाया जाएगा। ग्रामीण विकास की योजनाएं फंड अभी शुरू नहीं की जाएगी। तो इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप बने रहिए।